नमस्कार, जय सिया राम। मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आई एम दीप्ति वैदेही, स्पिरिचुअल ऑरेटर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़े या कहा जाए सामाजिक मुद्दे से जुड़े एक और टॉपिक पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। पिछले टॉपिक में जब हमने सबरीमाला मंदिर पर बात की थी, आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला। उसी में मैंने कहा था कि कुछ परंपराएं होती हैं जो नहीं तोड़नी चाहिए, कुछ परंपराओं को बना रहने देना चाहिए, जिसे आप लोगों ने बहुत पॉजिटिव सपोर्ट किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी से जुड़े आज एक ऐसी परंपरा की ओर चलते हैं। मैंने उसमें कहा था कि ये परंपरा अवश्य टूटनी चाहिए, जिसका नाम है घूंघट प्रथा। घूंघट प्रथा मैंने कहा था कि टूटने के लिए बनी है। चलते हैं आज हम इसी परंपरा की ओर, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। कहा जाता है कि घूंघट प्रथा कई सदियों से चली आ रही है। हम सदियों से नहीं, हम युगों में चलते हैं, त्रेता युग में चलते हैं। रामचरितमानस की यह चौपाई, आप लोग अपनी अपनी रामचरितमानस खोलें तो अवश्य पढ़िएगा जा करके, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरे मुख से निकला हुआ वर्ड गलत नहीं, शब्द गलत नहीं है। तो ये चौपाई हम इसे पढ़ते हैं। इस चौपाई में क्या लिखा है? लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयउ सुकु चेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार हिंगे हरसी दुलारी। लिए गोद करी मोद समेता, अपने पुत्रों को गोद में लिया, चारों पुत्रों को गोद में लिया चक्रवर्ती जी ने। ये जो चौपाई है उस वक्त की है जब मिथिलापुरी से बारात अवधपुरी में लौट करके आ गई थी, श्री राम अयोध्या जी में लौट करके आ गई थी। उस वक्त की ये चौपाई है। जब आई तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न थे, अत्यंत प्रसन्न थे। तो अपने चारों पुत्रों को गोद में बैठाया। उन्हें गोद में बैठाने के बाद में अपनी जो बहुएं हैं उन्हें गोद में बैठाया, यानी कि एक तरफ सीता जी को, एक तरफ राम जी को, एक तरफ उर्मिला जी को, एक तरफ लक्ष्मण जी को, इस प्रकार बैठाया। और बैठाने के बाद बड़ा लाड लड़ा रहे हैं अपनी बधुओं को देख करके, बड़े ही आनंद में हैं। और मन में मन विचार करते हैं कि आज विश्वामित्र जी की दया से मेरे इस आंगने में चार चार बहुएं खेल रही हैं, बालक की भांति क्रीड़ाएं कर रही हैं। अब आप देखिए, इस चौपाई ने ही आधे से ज़्यादा बात कह दी। इस चौपाई में माता सीता और चारों बहनों के दशरथ जी की गोद में पुत्री रूप में बैठना, उन्हें पुत्री मानना, इस बात का पूरा उदाहरण है कि घूंघट प्रथा त्रेता युग में नहीं थी। ये प्रथा कब आरंभ हुई? सबसे पहले तो हम यह बात करेंगे कि मुख केवल दो लोग छिपाते हैं। एक, जिन्होंने कोई गलत कार्य किया हो, हमेशा कहा जाता है, और दूसरे अरब देश के लोग हैं, रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पर तो पुरुष भी अपने मुख को छिपा कर रखते हैं, ताकि जो रेत है, जो धूल है, उनकी आंखों में ना जाए, क्योंकि रेतीली हवाएं चलती हैं वहाँ पर स्त्रियों को तो छोड़िए, पुरुष भी पूरे वक्त ढके हुए रहते हैं। आप सभी ने देखा होगा, आप सभी वाकिफ हैं इस चीज़ से। इन दो लोगों का मुँह छिपाया जाता है। अब न आपने कोई गलत कार्य किया है, न मैंने कोई गलत कार्य किया है, न आप अरब देश से हैं, न मैं अरब देश से हूँ, फिर ये घूंघट प्रथा किस लिए? इसका कोई कारण यहाँ दिख रहा है कि हमें घूंघट करके चलना चाहिए। स्वयं त्रेता युग में दशरथ जी अपने पुत्र बधुओं से घूंघट नहीं करा रहे हैं। सब कहते हैं कि बहुएं छोटी थी, बधुएं छोटी थी। अब आप ये सोचिए कि राजस्थान की तरफ जब हम जाते हैं, या कई और भी ऐसे प्रदेश हैं जिनमें हम जाते हैं, तो वहाँ पर बड़ी ही छोटी आयु में विवाह कर दिया जाता है। वहाँ के बधुएं सिर पर घूंघट नहीं लेती, बाकायदा घूंघट लेती हैं। छोटी छोटी बालिकाएं, बालिग भी नहीं होती हैं, घूंघट करती हैं। दशरथ जी ने उन्हें पुत्री रूप में अपनाया है। आज के वक्त में कोई गोद में नहीं बैठाएगा, ना मैं कोई कह रही हूँ कि गोद में बैठाया जाए। स्त्रियाँ इतनी खुद समझदार होती हैं, महिला वर्ग
बालिक बालिका वर्ग बड़ी ही समझदार है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया है कि त्रेता युग में भी घूंघट प्रथा नहीं थी। माता कई देवासुर संग्राम में युद्ध लड़ने जा रही थी तो कोई घूंघट मारकर लड़ने जा रही थी। ऐसी ही न जाने कितनी माताएं हैं। तो फिर ये घूंघट प्रथा का आगमन हुआ कैसे, किस प्रकार हुआ? कुछ तो कारण रहा होगा ना, रहा है। एक समय के बाद जब बाहरी आक्रमण, यहाँ पर बाहरी लोग जब आए, उन्होंने आक्रमण करना प्रारंभ किया भारत देश पर, तब स्त्रियों ने अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, उनकी कुदृष्टि से बचने के लिए अपने चेहरे को ढकना प्रारंभ किया ताकि इनकी हम पर नज़र ही ना पड़े। राजपूताना स्त्रियां, आप ऐसे कई फिल्म देखते हैं जिनमें दिखाया जाता है कि वो घूंघट करती हैं, कई ऐसी स्त्रियां थीं। तब उन्होंने इसे बढ़ावा दिया ताकि इनकी कुदृष्टि से बचा जा सके। लेकिन ये सिर्फ उसी वक्त तक के लिए था, इसे परंपरा बना दिया गया, इसे वहाँ ख़त्म नहीं किया गया। फिर ये परंपरा के रूप में घूंघट प्रथा चली आई, घूंघट करेंगे हम। और अब इसे अगर ख़त्म करने का प्रयास भी किया जाता है तो घर में जो माताएं हैं, जो सास बन गई हैं, वो सिर्फ इसलिए ख़त्म नहीं होने देती क्योंकि वो कहती हैं कि अगर बहू हमने किया है तो बहू क्यों नहीं करेगी, बहू को भी करने दो। पर अब समय आ गया है कि इस प्रथा को समाप्त किया जाए और 21वीं शताब्दी के हिसाब से चला जाए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि सिर पर लेना गलत बात नहीं है, सिर पर रखना मर्यादा होती है, लेकिन घूंघट मारने के लिए ना मैं पहले साथ में थी ना आज भी हूँ। सिर पर रखना अच्छी बात है, आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जो घूंघट प्रथा को बंद कर रही हैं, खुद बोल देती हैं नहीं हम तो अपनी बेटी के जैसे रखेंगे। पर अभी भी आप गांव गलियों में चले जाएं तो वहाँ घूंघट को एक ऐसी चीज़ माना जाता है कि अगर वो हट भी गया ना, सिर से पल्लू भी हट जाए तो भी बड़ा पाप मान लिया जाता है। अरे पाप हो गया, ये कहाँ तक सही है? तो अब वक्त आ गया है कि इसे समाप्त किया जाए और बड़े ही प्रेम के साथ इसमें ढलना सीखा जाए, क्योंकि अगर जोर आजमाया जाएगा तो घर में लड़ाई झगड़े होंगे जो किसी को पसंद नहीं है, स्वयं भगवान को भी नहीं। ऐसा न करके बड़े ही आराम से बालिका वर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे बड़ी विनती है कि अगर आप इस प्रथा को समाप्त करना चाहती हैं तो प्रेम के साथ समाप्त करिए। झगड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे झगड़े बढ़ेंगे और आपकी प्रथा है, इस घूंघट प्रथा को हटाने में भी आप उतना काम आप नहीं कर पाएंगी। तो प्रेम के साथ इसे ख़त्म करिए। जब आप स्वयं हट जाएं तब इसे समाज में फैलाने का प्रयास करिए। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगले मिलते हैं अगले मुद्दे पर या अगले किसी अच्छे ऐसे सामाजिक टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।